दोस्तों जैसे कि पिछले कुछ लेसन्स के अंदर हम लोगों ने फोटोशॉप में एडजस्टमेंट पैनल को स्टडी किया। एडजस्टमेंट पैनल के थ्रू हमने किसी भी इमेज की लाइट और कलर को चेंज करना और उसके साथ प्ले करना सीखा। दोस्तों इस लेसन में भी हम एडजस्टमेंट पैनल की ही कुछ ऑप्शंस को स्टडी करेंगे। इन ऑप्शंस में हम इस लेसन में देखने लगे हैं एक्सपोजर को, वाइब्रेंस को और फोटो फिल्टर को। दोस्तों ये तीनों ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एडजस्टमेंट पैनल के अंदर किसी भी इमेज की लाइट या कलर को चेंज करने के लिए या उसके साथ प्ले करने के लिए। तो चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और स्टडी करते हैं एक्सपोजर, वाइब्रेंस एंड फोटो फिल्टर। दोस्तों हम सबसे पहले जिस चीज़ को स्टडी करने लगे हैं वो है एक्सपोजर। मैं सबसे पहले ये वाला जो इमेज है, जो रेलवे स्टेशन का इमेज है, इसको मैं ओपन करूंगा फोटोशॉप में। उसके बाद मैं बैकग्राउंड लेयर को डेफिनेटली कन्वर्ट करूंगा लेयर 0 में। अगर हम इमेज में एडजस्टमेंट्स में जाएं तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपोजर की ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह से यही डायलॉग बॉक्स हम यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर्स में आके इस तरह से भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं करने ये लगा हूँ कि मैं इस इमेज का एक्सपोजर बढ़ाने लगा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि दोस्तों एक्सपोजर की ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल उसी तरह काम करती है जिस तरह से हमने पहले ब्राइटनेस वाली ऑप्शन को स्टडी किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो ऑप्शन एक्सपोजर वाली, ये कुछ टोन्स के अकॉर्डिंगली डिफरेंटली काम करती है और हर टोन को उसके मेरिट के ऊपर डिफरेंट तरीके से एक्सपोज करती है। बेसिकली काम ये भी वही कर रही है जो कि ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट के थ्रू हमने किया था। तो ये देखें, हमारा ये जो विजुअल था ये पहले कदरे डार्क था और इसके अंदर हमें नजर भी नहीं आ रहा था कि डिटेल्स इसकी क्या हैं। जैसे ही हमने इसकी एक्सपोजर बढ़ाया है तो हमें इसकी जो डिटेल्स हैं वो दिखने लगी हैं। अगर इस लेयर को मैं ऑफ करूं तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये किस कदर डार्क लेयर थी, किस कदर डार्क विजुअल था। और सिर्फ छोटा सा काम करके हमने एक्सपोजर बढ़ा के इस विजुअल की जो ब्राइटनेस है उसको बड़े वेल मैनेज तरीके से हमने बढ़ा लिया है। और आप देख सकते हैं कि इस इमेज की जो डिफरेंट टोन्स हैं वो भी डिस्टर्ब नहीं हुई, ना ही ये इमेज बिल्कुल ज्यादा ओवर ब्राइट या चौकी फील हो रहा है आपको। तो दोस्तों ये है आपके पास एक्सपोजर की ऑप्शन, जिसको आप बड़े आराम से किसी भी इमेज के लिए या किसी भी विजुअल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं इस वाली विजुअल को बंद करूंगा और दूसरा विजुअल मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। दोस्तों ये एक बहुत ही खूबसूरत माउंटेन रेंज का विजुअल आपके सामने है। मैं उसी तरह से बैकग्राउंड लेयर को ख़त्म करूंगा और यहाँ से इमेज पैनल से अगर हम एडजस्टमेंट्स में आए तो यहाँ पे एक्सपोजर के नीचे हमारे पास वाइब्रेंस की ऑप्शन मौजूद है। इसी तरह से अगर हम यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर्स में से आ जाएं तो यहाँ पे भी एक्सपोजर के बिल्कुल नीचे हमारे पास वाइब्रेंस की ऑप्शन मौजूद है। जिस तरह से मैंने आपको पहले एक्सपोजर के बारे में बताया, इसी तरह से मैं आपको बताता चलूं कि ये जो वाइब्रेंस वाला जो हमारी ऑप्शन है और ये जो प्रॉपर्टी है ये भी तकरीबन तकरीबन उसी तरह से काम करती है जैसे कि सैचुरेशन काम करती है। आप देख सकते हैं कि इसके डायलॉग बॉक्स में हमारे पास वाइब्रेंस के साथ साथ सैचुरेशन भी मौजूद है। लेकिन दोस्तों वाइब्रेंस और सैचुरेशन में थोड़ा सा फर्क ये है कि सैचुरेशन ओवरऑल तमाम विजुअल को हाईली सैचुरेट करती है, जबकि ये जो वाइब्रेंस की हमारे पास ऑप्शन है ये उन एरियाज को तकरीबन छोड़ देती है जो कि ऑलरेडी हाईली सैचुरेटेड होते हैं, और किसी भी विजुअल में वो एरियाज जो कि लो सैचुरेटेड होते हैं सिर्फ उनकी सैचुरेशन जो है उसको ये बढ़ाती है। जिस तरह से ये अगर मैं 100% वाइब्रेंस कर दूं तो ये आप देख सकते हैं कि सिर्फ उन एरियाज पे फर्क पड़ा है ज़्यादा जिनकी सैचुरेशन पहले कम थी। इसी तरह अगर इसको मैं नीचे लेके जाऊं 0 की तरफ तो ये देखें नेगेटिव में जाके ये ऑलमोस्ट ब्लैक एंड वाइट की तरफ जा चुकी है, लेकिन ज़्यादा फर्क जो है वो उन्हीं एरियाज पे पड़ा जो कि पहले से लो सैचुरेटेड थे। इसके बरक्स अगर सैचुरेशन को बढ़ाएं तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि पूरे विजुअल के ऊपर हर जगह पे जहां पे भी आपको कोई भी टोन या कोई भी मिड टोन्स हाइलाइट्स नजर आ रहे हैं तमाम एरियाज हाईली सैचुरेटेड हो गए। और इसी तरह से अगर आप सैचुरेशन को बिल्कुल -100 पे ले जाएं तो ये ऑल टुगेदर बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट इमेज दे देता है, जबकि वाइब्रेंस के केस में मैं आपको ये दिखा चुका हूं कि ऐसा नहीं है। तो लिहाजा अगर आपको किसी भी विजुअल में सिर्फ लो सैचुरेटेड एरियाज को हाई सैचुरेटेड करना हो और बाकी एरियाज को उसी तरह से छोड़ देना हो तो आप हमेशा जाएंगे
वाइब्रेंस की ऑप्शन के साथ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी और ये बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल वाली चीज़ नहीं है। अच्छा दोस्तों, अब हम तीसरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है फ़ोटो फ़िल्टर। ये देखें, एक बहुत ही खूबसूरत सा ये विजुअल है, लैंडस्केप है, जिसमें क्लाउड्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, थोड़ा सा ट्रीज़ वाला एरिया भी है और पानी भी है। इमेज में जाके एडजस्टमेंट में हमारे पास यहाँ पे फ़ोटो फ़िल्टर की ये एक ऑप्शन मौजूद है। ये देखें, डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है फ़ोटो फ़िल्टर का, लेकिन मैं इसको यहाँ से चेंज नहीं करूँगा। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ से मैं इसको करूँगा कैंसल और यहाँ से एडजस्टमेंट लेयर्स में से आके यहाँ से ये फ़ोटो फ़िल्टर की मैंने एडजस्टमेंट लेयर ऐड कर ली, हमारी जो पहले विजुअल की लेयर थी उसके ऊपर। अच्छा, अब ये फ़ोटो फ़िल्टर दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़े की चीज़ है। दोस्तों, इस तरह के बहुत सारे विजुअल्स आप इंटरनेट पे, टीवी पे और फ़िल्म्स के अंदर देखते हैं, जिनके अंदर कोई ख़ास कलर जो है वो ओवररेटेड होता है, लेकिन वो विजुअल्स बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं। इस चीज़ को हम एज़ अ स्पेशल इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हम इस विजुअल के ऊपर एज़ स्पेशल इफ़ेक्ट्स कुछ फ़ोटो फ़िल्टर्स अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, एक तो यहाँ पे ये देखें, ये मैंने अगर यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे डिफरेंट फ़ोटो फ़िल्टर्स आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे लिखा हुआ है वार्मिंग फ़िल्टर, डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं, कूलिंग फ़िल्टर्स हैं 2-3 किस्म के, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन एंड सो ऑन, ये लॉन्ग लिस्ट है डिफरेंट कलर्स की। बेसिकली दोस्तों होगा क्या, अगर मैं यहाँ पे रेड पे आके क्लिक करूँ और यहाँ से इसकी डेंसिटी थोड़ी-सी बढ़ाऊँ, तो ये आप देख सकते हैं कि रेड कलर जो है वो इस पिक्चर के ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से ओवर पावर हो रहा है, लेकिन बुरा नहीं लग रहा और ना ही इस पिक्चर की जो एक्चुअल खूबसूरती है या जो इसके एक्चुअल कलर्स हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा है। इसी तरह से अगर मैं ये वार्मिंग फ़िल्टर ऐड करूँ तो ये देखें, इसकी डेंसिटी अगर मैं यहाँ से बढ़ाऊँ तो ये देखें, आपके सामने है कि जो वार्म्थ एक आ रही है पिक्चर के अंदर, वो बहुत ही खूबसूरत लग रही है। इसी तरह से आप ऑरेंज यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप येलो ऐड कर सकते हैं, ये देखें। या हाई डेंसिटी पे मैं इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ, दिखा सकूँ। यहाँ पे आप डेंसिटी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, जिस तरह से भी आपको विजुअल को रखना हो, जिस तरह से आपको वो खूबसूरत लगे, आप उतनी ही डेंसिटी इसकी यूज़ कीजिएगा। ये देखें, ब्लू के मदद से ये कितना कूल और कितना खूबसूरत विजुअल बन गया है। अच्छा, यहाँ पे कलर पैनल में जाके आप कोई ये ख़ास कलर अपनी मर्ज़ी से भी चूज़ कर सकते हैं, कलर पैनल में से कहीं से भी, ठीक है? और वो कलर आपको यहाँ पे ऐड होता हुआ दिखाई देगा। अगर ये फ़िल्टर की ऑप्शन में दोबारा वापस जाके हम यहाँ पे वार्म्थ को ऐड करते हैं और अब हम ये करते हैं कि जो एक्स्ट्रा लेयर हमने फ़ोटो फ़िल्टर वाली ऐड की है, इसको ऑफ़ करके देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारा एक्चुअल विजुअल है, जबकि जब हम फ़ोटो फ़िल्टर ऐड करते हैं तो वो इस तरह का हो जाता है। तो ये दोस्तों बहुत ही खूबसूरत से कूल किस्म के ये आपके पास फ़ोटो फ़िल्टर के अंदर कुछ इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं, जिनको आप अपनी पिक्चर्स को खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने इस लेसन में और पिछले कुछ लेसन्स में फ़ोटो एडजस्टमेंट पैनल के बारे में काफ़ी सारी ऑप्शंस को लर्न किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इन ऑप्शंस की समझ आ गई होगी और अब आप लोग डिफरेंट विजुअल्स के ऊपर इन ऑप्शंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आप अपने विजुअल्स को अपने डिज़ाइंस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत बना सकें और फ़ोटो एडिटिंग में भी इन टूल्स की मदद से बहुत अच्छा काम कर सकें।